हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए प्रवीण सर ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आज हम लोग क्लास 10th का एक मैथ त्रिकोणमिति का है। वो कहता है cos a माइनस cos b बराबर नहीं है cos इंटू ए माइनस बी। मान दे दिया है कि a बराबर 7 लेना है और b बराबर 30 डिग्री लेना है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे cos a का स्थान पे कितना है 60 डिग्री है, माइनस cos b के स्थान पे कितना है 30 डिग्री है, बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं होना चाहिए। cos a का स्थान पे यहाँ हो जाएगा 60, माइनस b का स्थान पे कितना हो जाएगा 30। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, माइनस cos 30 का मान क्या होता है √3/2, बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे cos हो जाएगा, 60 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 मरतबा कट जाएगा, तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। बराबर नहीं होना चाहिए। cos 30 का मान क्या होता है सबको पता है √3/2, बराबर नहीं ना है। यही प्रूफ ऑफ डेट करना था। देखिएगा, अब क्लास 10th का एक और भी क्वेश्चन है ना। कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण जो AC बराबर 10 सेंटीमीटर है और कोण A बराबर 60 डिग्री, तब कहता है अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन मिलता है तो आगे फिगर बनाइए। तो आगे एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, है ना, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा जिसमें कहता है त्रिभुज ABC, माने इसमें ABC जो C कोण कितना डिग्री 60 डिग्री, माने कि यहाँ पे कह सकते हैं ABC। AC क्या कहता है कर्ण AC है, AC क्या है कर्ण, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे कोण A कितना कहता है 60 डिग्री, कितना कहा है 60 डिग्री, और AC आपको दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तब कहता है अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तब क्या कहता है अन्य भुजाओं, माने कि आपको कर्ण पता है यहाँ से देखो, अगर अब एक कर्ण यहाँ थीटा यहाँ है तो लंब E होगा, लंब A होगा, आधार A होगा और कर्ण A होगा। तो थीटा जब यहाँ है तो लंब हमको E कह सकते हैं, है ना, और कर्ण हमारा A होगा, है ना, और लंब हमारा आधार हमारा A हो जाएगा। ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा लंब के सामने भुजा कर्ण होती है और नीचे बचता है जो आधार होती है। तो हमको पता है कि त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर दे चुका है। कर्ण AC कितना दे चुका है 10 सेंटीमीटर। कोण A हमको दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। तो हमको तब कहता है अन्य भुजाओं, अन्य के मतलब कि एक भुजा तो पता है E भुजा और E भुजा, मैंने लंब निकालना है और आधार निकालना है। तो आप लोग अभी हाई एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े हैं, हाई एंड डिस्टेंस पढ़िएगा, है ना, तो आपको पता चलेगा टोटल ट्रायंगल पे। देखिएगा जब थीटा यहाँ है तो यहाँ के तो ए लंब है और दिया हुआ है क्या कर्ण, तो कर्ण और लंब, कर्ण लंब किस में आता है ना, लंब और कर्ण किस में आता है साइन में आता है ना जी। साइन थीटा और भुजा के रूप में होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 60 डिग्री, तो AC बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना है BC निकालना है, BC बराबर 60 है और AB बराबर 60 है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे चलते हैं साइन थीटा बराबर दिया हुआ है लंब बटा कर्ण, थीटा है ए ना, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है लंब बटा कर्ण, हम बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है। थीटा के जगह पर कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ लंब हमको पता नहीं है, लंब हमारा क्या है BC है, क्या है BC। कर्ण हमको क्या है 10 है, क्या है 10। साइन 60 का मान सबको पता है कि √3/2 बराबर यहाँ BC बटा कितना 10, कितना 10। अब देखो ई भागा में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा गुना में, माने कि √3
लिखेंगे क्या, √3 है ना, और भागा में तो नहीं आएगा तो गुना में 10 वटा में कितना 2 बराबर, यानी क्या बच जाएगा BC, माने 2 5 10। हो सकता है कि 5√3 बराबर BC, माने BC बराबर कितना हो गया 5√3, BC बराबर 5√3 है ना। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को क्या निकालना है, आधार है ना। तो हमको पता है तथा यहाँ पे आधार बटा कर्ण किस में आता है, आधार बटा कर्ण किस में आता है, तो पता है कि कॉस में आता है, क्या में आता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये भी सबको मालूम है ना। थीटा के जगह पर कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। आधार हमको पता नहीं है, क्या है आधार AB है ना, और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 10 है ना। cos 60 का मान कितना होता है, कितना होता है 1/2, याद नहीं है का, cos 60 का 1/2, और AB बटा कितना हो जाएगा 10 है ना। ये भागा में तो नहीं आएगा तो क्या होगा गुना में, तो 1 गुने कितना हो जाएगा 10 वटा में नीचे कितना 2 बराबर AB हो जाएगा ना, 2 5 10, माने 1 में 5 से गुना करेंगे 5, माने AB बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। देखिए आपको सभी निकल गया, आपको AC भी पता है ये था, BC निकाली दे कितना 5√3, आपको AB निकाली गया, AB कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर निकला जी। लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB बराबर कितना लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, या तो यहाँ पे भी लिख सकते थे BC बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं 5√3 सेंटीमीटर है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा फिर एक क्वेश्चन क्लास 10th का ही है, कहता है एक आयत ABCD में BD अनुपात BC बराबर है 2:√3, तब कहता है कि BC BDC का मान डिग्री में ज्ञात करे। कहता है कि डिग्री में ज्ञात करने के लिए कहता है, आगे कहता है एक ABCD है, एक आयत बना लीजिए है ना, एक आयत कहता है, एक आयत है, आयत नाम रख सकते हैं ABCD, जो कहता है BD अनुपात BC, माने कि BD को मिला दो है ना, कर्ण हो गया है ना विकर्ण, तो BD और BC, B और C, BD और BC दिया हुआ है, माने कि लिख सकते हैं कि आयत ABCD में है ना, BD एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण है। कहता है कि BD अनुपात BC बराबर दिया हुआ है 2:3। अनुपात में जब भी मान आता है तो उसका हम लोग क्या कहते हैं बट्टा में रहता है, क्या में रहता है बट्टा में, तो इसको हम बट्टा में करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD अनुपात मतलब बट्टा होता है BC बराबर है 2/√3 है ना, 2/√3 है ना, 2/√3। अब देखेंगे कि BD माने कि BD क्या है, ए हो गया कर्ण और ए हो गया क्या लंब है ना, कर्ण और लंब। देखो जब यहाँ अगर थीटा देंगे, ए आयत का सभी कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक, तो ए अगर थीटा यहाँ अगर रखते हैं, अगर थीटा यहाँ रखते हैं तो ये लंब हो जाती है ना, और एक कर्ण हो जाती है ना, और एक क्या हो जाती है आधार हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे BD माने कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसमें होता है, कर्ण बटा लंब किसमें होता है, कर्ण बटा लंब कौशिक में होता है, क्या में होता है कौशिक, कौशिक थीटा हो जाएगा, कौशिक थीटा और कितना हो जाएगा 2/√3। तो कौशिक ई कितना का मान है 2/√3, कितना का मान है दोनों का मान है ना। तो यहाँ पे कौशिक होगा ना, कहा कि हमको कौशिक काटना ना है, तो कौशिक यहाँ पे 2/√3 जो है कौशिक कितना का मान है, कौशिक 60 का मान है, कितना का मान है 60 का, कौशिक से कौशिक कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर जो हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।